What's up everyone, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या कौन से वो 10 to 20 क्वेश्चंस हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे और जो आपको ज़रूर करके जाने हैं। काफ़ी ज़्यादा पेपर में क्वेश्चंस इस तरीके के आएंगे, मतलब वैरायटी यही होगी, कलर थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली इन क्वेश्चंस में से पेपर बनने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। तो रादर देन टेकिंग एट की नेशनल इनकम में 4 चैप्टर्स हैं, एडीएस में 3 चैप्टर्स हैं, इंडियन इको में 4 चैप्टर हैं, तो 11 चैप्टर ना समझ के अगर आप इन्हें एज आ 15 to 20 ये वाले क्वेश्चन समझ के करोगे तो एक तो जल्दी होगा और इजीली होगा। तो चलिए देखते हैं कौन से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम मैक्रो एज वेल एज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चंस के साथ। अब देखो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वैसे देखा जाए तो ऐसा लगता है पता नहीं कितना सारा सिलेबस है, बट कहीं ना कहीं इन 10 क्वेश्चंस के आसपास घूमता है। तो आपको सबसे पहले ये 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, इसके बाद आप बाकी चीज़ों की रीडिंग लगा सकते हो। और सबसे अच्छी बात इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ये है कि आप अपनी लैंग्वेज में जितनी भी चीज़ें लिख के आ सकते हो उस पर मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सारी ही चीज़ें जो आपसे पूछी जाएंगी वो जनरल पूछी जाएंगी जो आपके आसपास हो रही हैं। तो सबसे पहला सवाल अगर आप चेक करो तो वो ये आपको याद होना चाहिए, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन होता क्या है, किस सिचुएशन को बोलते हो आप कैजुअलाइजेशन, किस सिचुएशन को आप इनफॉर्मलाइजेशन बोलते हो। फिर क्या कॉजेज और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं और क्यों हो रहे हैं, वो क्या कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। देन गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं या गवर्नमेंट कौन कौन सा इंसेंटिव दे रहा है, स्कीम्स दे रहा है, वो सब आपको याद पता होना चाहिए। देन वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वाई इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देन डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज और उसके चैलेंजेस, हेल्थ केयर सर्विसेज कैसे डेवलप हो रहा है हमारे देश में और क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे साफ सफाई नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स नहीं है, अच्छी टेक्नोलॉजी अभी इतनी ज़्यादा रूरल एरियाज़ में नहीं है, सिर्फ अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलती है, और जो हमारा वर्क फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में है, कहीं पे डॉक्टर्स हैं तो हॉस्पिटल्स नहीं है, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। प्लस इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ आपको यहाँ डेवलपमेंट में पता चल जाएगी, अच्छी हेल्थ किस तरीके से पता चल रही है किसी देश की, कि बर्थ रेट, डेथ रेट, वो कंपैरिजन करना है, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। क्वेश्चन नंबर 6 पे स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और उसकी स्ट्रैटेजीज क्या है ये आपको अच्छे से देखनी है। क्वेश्चन नंबर 7, एनवायरमेंटल डिग्रेड हो रहा है, उसके क्या कॉजेज हैं और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कितने प्रकार से हो रहा है वो पता होना चाहिए, किस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन, किस तरीके से डिफॉरेस्ट्रेशन, वो सब आपको अच्छे से, ओजोन डिप्लीशन, ये सब। इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, क्या इंपॉर्टेंस है एनवायरनमेंट की। क्वेश्चन नंबर 9, चाइना की क्या पॉलिसीज़ है, जीएलएफ क्या होता है, वन चाइल्ड नॉर्म क्या होता है, डुअल प्राइसिंग पॉलिसी क्या होता है। ये चाइना की पॉलिसीज़ मैंने पढ़ाई है आपको इंडियन इकोनॉमी वन शॉट में, और पाकिस्तान की क्या क्या पॉलिसीज़ थी। उसके साथ एक केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको डेटा दिया हुआ होगा, डेटा की मदद से आपको बेसिकली कंपेयर करना होगा तीनों ही कंट्रीज़ की ग्रोथ को, तीनों ही कंट्रीज़ के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को, या कुछ इस तरीके का पैटर्न होगा। तो ये 10 क्वेश्चंस में आपकी लगभग इंडियन इकोनॉमी समरी हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर यूनिट पूरा एडीएस पे। इस पूरे यूनिट में 7 चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से देखनी है। सबसे पहले तो न्यूमेरिकल पक्का आएगा। न्यूमेरिकल 2 प्रकार के, एक तो मल्टीप्लायर वाले और एक इक्वेशन बेस्ड, ये आपको देखने हैं। न्यूमेरिकल का मैंने पूरा का पूरा एक वन शॉट डाला हुआ है जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स कराए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। इसके साथ साथ फिर इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं 5 नंबर के लिए। एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड और उसको कैसे दूर करें 5 नंबर के लिए। एडीएएस अप्रोच या एसआई अप्रोच 5 नंबर के लिए, ये चॉइस में आती हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 3 नंबर के लिए। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है 2 नंबर के लिए। और एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस के पॉइंट्स 2 नंबर के लिए, कि एपीसी 1 हो सकता है क्या, एमपीसी 0 हो सकता है क्या, इस तरीके की चीज़ें ये आपको बस पता होनी चाहिए 2 नंबर के लिए। तो ये टॉपिक्स आपके अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए, 7 टॉपिक्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट। उसके बाद अगर मैं नेशनल इनकम पे चलूँ तो नेशनल इनकम में मैं आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ कि जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो न्यूमेरिकल, 3 नंबर में न्यूमेरिकल आ रहा होगा, मैंने आपको न्यूमेरिकल करा दी है, प्रैक्टिस शीट्स दे दी। उसके साथ चॉइस में 2 नंबर में एक्सटर्नैलिटीज़, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, ये बेसिकली जीडीपी एंड वेलफेयर वाला टॉपिक है।
जीडीपी एंड वेलफेयर, ये आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर के लिए आइटम्स टू बी इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ये होगा कि कौन सी आइटम इंक्लूड होती है कौन सी नहीं होती, या फिर इसके साथ चॉइस में होगा कैटेगराइज करो कि वो फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है या कंजम्पशन गुड है या कैपिटल गुड है। ये आपके 3 इसके साथ चॉइस में, ये 2, ठीक है। 5 तो ये हो गए, 5 नंबर तो ये हो गए न्यूमेरिकल और एक इस तरीके का टॉपिक जीडीपी वेलफेयर से, 5 नंबर तो ये हो गए। फिर 3 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड वाला, और उसके साथ चॉइस में इसमें से कुछ आ गया। फिर 2 नंबर के सवाल में क्या पूछ सकता है, 2 नंबर में आपसे स्टेप्स पूछ सकता है कि वैल्यू एडेड मेथड कैसे होता है, उसके स्टेप्स बताओ, इनकम मेथड के स्टेप्स बताओ, ठीक है। या फिर आपसे पूछेंगे कि स्टॉक फ्लो है या नहीं है, या फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, कोई 2-3 इनकम दे देंगे, आपको बोलेंगे बताओ ये फैक्टर इनकम है या ट्रांसफर इनकम है, और डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करके चलो, सोच के चलो, तो किताबों में बहुत बड़े बड़े पेजेस लगते हैं, लेकिन अगर आप इसको तैयार करने की कोशिश करो, आप ये सब एक पेज, ये मुश्किल से 4 से 5 पेज पे लिखे जा सकते हैं, ये सब मुश्किल से 5 पेज पे लिखे जा सकते हैं, और ये सब भी मुश्किल से 5 पेज पे लिखे जा सकते हैं। तो आपके पास अभी भी 2 दिन है, 2 दिन में आपको लगभग 14 to 15 पेजेस रेडी करने हैं। 7 पेज आज भी करो, 7 पेज कल भी करो, तब भी हो जाएगा, और ये सब आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ये बेसिक चीज़ें हैं, तो टेंशन मत लो इकोनॉमिक्स की, डरो मत इकोनॉमिक्स से कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल अगर आप स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करो। अभी भी आज भी अगर आप करके चलो, तो आप चाहे इंडियन कर लो, चाहे आप मैक्रो कर लो, जो आप करना चाहते हो वो करो अच्छे से, और सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके साथ साथ जो मैं आपको दे चुका हूँ, वो मैं आपको प्रैक्टिस शीट्स दे चुका हूँ। प्रैक्टिस शीट्स मैंने आपको कंप्लीट इंडियन की दे दी, मुझे पूरी उम्मीद है आपने देख ली होंगी। अगर नहीं करी तो जिनका सिलेबस हो गया वो अब ये करो बस बैठ के। कंप्लीट इंडियन की दे दी, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड की दे दी, आज ADAS का पूरा यूनिट का दे दूंगा, नेशनल इनकम की मैं आपको पूरी दे चुका हूँ प्रैक्टिस शीट्स। तो पूरे सिलेबस की प्रैक्टिस शीट्स आपके पास आ चुकी हैं। उसके साथ साथ सैम्पल पेपर की अगर हम बात करें, तो प्रैक्टिस के लिए सैम्पल पेपर्स आपको मैं आज 2 सैम्पल पेपर दूंगा, एक मैं कल लाइव करा दूंगा आप लोगों को, तो आपका काम हो जाएगा। इतना सफिशिएंट है और इको के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक्स करो, प्रैक्टिस शीट्स करो, 3 सैम्पल पेपर, 2 मैं आज दे दूंगा, एक मैं आपको कल लाइव करा दूंगा। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन इकोनॉमिक्स की हो जाती है। ऐसे ही पढ़ाई करो आराम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, ये सारे इस तरीके से तैयार कर लो, इसी ऑर्डर में प्रिपेयर कर लो, तो काफ़ी अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा। देखने में आपको लगता है कि बहुत सारा सिलेबस है, बट क्वेश्चन वाइज देखो तो इंडियन इको में, पूरी इंडियन में 10 क्वेश्चन, इस पूरी यूनिट में 7, इसमें न्यूमेरिकल लिखा हुआ है तो 6 ही क्वेश्चन है, इसमें पूरे के पूरे 8, ये 8 ज़रूर लग रहे हैं, लेकिन ये चॉइस में होते हैं, ये या ये, तो 4 ही बनते हैं क्वेश्चंस। तो अगर स्ट्रैटेजिकली सोचो तो इतना टिपिकल नहीं है, अभी भी लेके बैठोगे तो भी हो जाएगा। डू नॉट लूज होप, डरने की ज़रूरत नहीं है। सैम्पल पेपर ज़रूर देखना कि पूछा कैसे जाएगा, क्या पैटर्न है, पैटर्न पता होना चाहिए, बाकी सब आसानी से आप कर सकते हो, ईजिली स्कोर हो जाएगा। ये इंडियन इको आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा स्कोर करने में, बस इसको अच्छा लिख के आना और मैक्रो स्ट्रैटेजिकली समझ के चलो तो चीज़ें बन जाएंगी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी और कॉन्फिडेंस बना होगा, और इसी से आपको मदद मिलेगी अच्छा स्कोर करने में। ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टेक केयर।